सेकेंड इफेक्ट है माइनस आर इफेक्ट। तो माइनस आर इफेक्ट में देख सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट जो अटैच रहता है बेंजीन से वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेता है, क्योंकि ये माइनस आर इफेक्ट शो करता है। एंड माइनस आर इफेक्ट जो होता है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को खुद के तरफ खींच लेता है, तो बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिक्रीज किया है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है बेंजीन से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाता है बेंजीन पे। प्लस आर इफेक्ट में जो भी आता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, जैसे कि हेलोजन, OH, OR, OCOR, NH2, NHR, NR2, NHCOR, ये सब है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एंड माइनस आर इफेक्ट में जो भी आता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, जैसे C डबल बॉन्ड OH, CHO, C डबल बॉन्ड O, CN, नाइट्रो ग्रुप। अब यहाँ पे बोला गया है कि प्रेजेंट जो रहता है अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड ओपन चेन में और साइक्लिक सिस्टम में, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। जैसे कि बेंजीन ले ले, तो बेंजीन में देख सकते हैं ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल है, फिर डबल बॉन्ड है, तो इसको कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलते हैं। एंड एनसीईआरटी में भी जस्ट एग्जांपल देख के आए हैं एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन। एंड एक दिया गया है यहाँ पे 1,3-ब्यूटाडाइनी। तो सबसे पहले यहाँ पे 4 कार्बन बनाते हैं, 1 2 3 4, एंड 1 पे डबल बॉन्ड है, फिर 3 पे है, 1 2 3 पे डबल बॉन्ड है, तो इसको बोलते हैं ब्यूटाडाइनी। तो यहाँ पे भी रेजोनेंस पॉसिबल है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, सिंगल है, ये डबल बॉन्ड है, तो ये सब में रेजोनेंस पॉसिबल है। तो रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डिकोलाइज करता है, मतलब कि अपना पोजीशन चेंज करता है, जिसके वजह से सिस्टम पे पोलरिटी डेवलप होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, जिसको कि ई इफेक्ट बोलते हैं। ये टेम्प्रोरी इफेक्ट होता है, एंड इसमें जो मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है वही ये इफेक्ट को शो करता है, वो भी जब अटैकिंग रिएजेंट प्रेजेंट रहता है। एंड इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट में कंप्लीट ट्रांसफर होता है पाई इलेक्ट्रॉन का। 2 टाइप्स का इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट होता है। फर्स्ट दिया गया है पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। यहाँ पे बोला गया कि पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है उस एटम के पास जहाँ पे कि अटैकिंग रिएजेंट अटैच होता है। सेकेंड दिया गया है निगेटिव इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। देखो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट का एग्जांपल दिया गया है एनसीईआरटी में, ये है C डबल बॉन्ड C, एंड यहाँ पे रिएजेंट लिया गया है H+ को। तो ये जो अटैकिंग रिएजेंट है ये इस पर अटैक करेगा, तो ये जो बॉन्ड होगा ये कुछ इस टाइप से ब्रेक करेगा, इधर माइनस हो जाएगा एंड ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो ये रिएजेंट है ये उल्टा पुल्टा ऐड करते हैं, मतलब कि पॉजिटिव को ऐड करेंगे निगेटिव के साथ, तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट इस टाइप से बनेगा। ये C है एंड यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आगे अटैच हो जाएगा। तो वही एनसीईआरटी में बोला गया है कि ये जो अटैकिंग रिएजेंट है ये उस एटम से जाके अटैच करता है जिधर पाई इलेक्ट्रॉन मूव किया है। सेकेंड है माइनस ई इफेक्ट। तो इसका एग्जांपल दिया गया है C डबल बॉन्ड C प्लस CN-। ये जो रिएजेंट है ये इस पर अटैक करेगा, तो इधर हो जाएगा माइनस एंड इधर हो जाएगा प्लस। ये माइनस है तो हमारा काम है उल्टा पुल्टा जोड़ना, तो माइनस को ऐड करेंगे पॉजिटिव के साथ, तो यहाँ पे ऐड करेंगे CN एंड ये आ जाएगा C-। मतलब कि रिएजेंट जो है पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है इस एटम के पास, बट रिएजेंट ऐड हुआ है उसके बगल वाले एटम के साथ। तो सेम वही चीज़ दिया गया है, पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है जिस एटम के पास, उसके बगल वाले एटम से जाके अटैकिंग रिएजेंट ऐड हो जाता है। अगर क्वेश्चन में दिया रहता है इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट भी एंड इंडक्टिव इफेक्ट भी, हमसे पूछा जाता है कि दोनों में से किसको चूज़ करेंगे, तो इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें इन्वॉल्व रहता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इसमें डीलोकलाइजेशन जो होता है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का होता है। CH बॉन्ड जो अल्काइल ग्रुप का रहता है वो डायरेक्टली अटैच होता है अनसैचुरेटेड। एंड हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है ये परमानेंट इफेक्ट होता है। परमानेंट इफेक्ट में इंडक्टिव इफेक्ट भी आता है। तो यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है CH3CH2+, इसको इथाइल कैटायन बोलते हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम है जिसके पास की इम्पिटी P ऑर्बिटल है, तो ये भी शो करेगा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि
जो एटम के पास वैकेंट p ऑर्बिटल हो वो भी शो करेगा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ये एग्जाम्पल दिया गया है CH3CH2+। तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है ये नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। ये है CH3CH2+ इथाइल कैटायन। तो इसको अच्छा से लिखेंगे तो ये कुछ इस टाइप से होगा CH ये हो जाएगा H एंड ये हो जाएगा H एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ये बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो इधर माइनस आएगा एंड इधर पॉजिटिव आएगा, तो ये प्लस और ये माइनस एक बॉन्ड बना लेगा। तो अब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होगा। ये CH हो गया, ये बीच में बॉन्ड बन गया, ये C हो गया, ऊपर H था नीचे H था एंड एक H इधर आ जाएगा एंड ये एक H+ जो था वो ऐसे बन जाएगा बट ये दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं बनेगा। तो याद रखना जितना ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा उतना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 3 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेगा। इसको भी तो तोड़ सकते हैं। तो एक स्ट्रक्चर ये हो गया। अब ये वाला हाइड्रोजन को तोड़ेंगे तो इधर माइनस आ जाएगा एंड इधर प्लस आ जाएगा। तो फिर से वैसे ही करेंगे, ये वाला बॉन्ड जोड़ देंगे, इधर H+ आ जाएगा एंड इधर H आ गया, फिर से डबल बॉन्ड दोनों के बीच में बन गया, ये H हो गया एंड ये H हो गया। अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस होगा एंड ये माइनस होगा, तभी तो ये दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे अब बनाएंगे तो ये होगा C डबल बॉन्ड C, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो ये H+, ये H ये H एंड ये H। तो देख सकते हैं 1 2 3 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बन गया। तो वही सब यहाँ पे दिया गया है, ये फिगर से समझाया गया है एंड ये ऐसे करके स्ट्रक्चर देके समझाया गया है एंड बोला गया है कि जितना ज़्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच होगा पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम से उतना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन इंट्रैक्शन होगा एंड स्टेबलाइजेशन इंक्रीज हो जाएगा कैटायन का। अब कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री का होगा, फिर 2 डिग्री का होगा एंड फिर 1 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी दिया गया है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एंड मिथाइल कैटायन। हाइपर कंजुगेशन आल्सो पॉसिबल है एल्कीन्स एंड अल्काइल एरीन्स में। अब यहाँ पे फिगर के साथ हाइपर कंजुगेशन बताया गया है प्रोपीन में, ये फिगर के साथ समझाया गया है एंड यहाँ पे स्ट्रक्चर के साथ समझाया गया है। 1 2 3 प्रोपीन हो गया। तो इसको नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं। तो प्रोपेनी को हम इस टाइप से लिखते हैं, ये है C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, ये 1 2 3 एक 4। तो अब इसमें हमें बताना है कि इसका कितना हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेगा। तो हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर उतना ही बनता है जितना अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन कितना है, 3 है, 1 2 एक 3, तो 3 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर इसका बनेगा। तो अब इसका हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये डबल बॉन्ड है तो ये कुछ इस टाइप से टूटेगा, नेगेटिव एंड इधर आ जाएगा पॉजिटिव। तो अब ये हाइड्रोजन को ब्रेक करेंगे तो इधर पॉजिटिव आएगा एंड इधर निगेटिव आएगा, तो ये दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा क्योंकि अपोजिट साइन है। तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा, C डबल बॉन्ड C, ऊपर में आ जाएगा हाइड्रोजन, ये हो गया CH, यहाँ पे माइनस आ जाएगा एंड ये रहा हाइड्रोजन एंड ये रहा H+। अब सारा स्ट्रक्चर इसी टाइप का बनेगा। ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे फिर भी ऐसा ही स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप का, फिर हो जाएगा सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर एंड फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे फिर ही इसी टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, तो वो हो जाएगा थर्ड टाइप का। मतलब कि जितना ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा उतना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेगा। तो वही यहाँ पे दिया गया है। हाइपर कंजुगेशन को हम बोल सकते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। नेक्स्ट है टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड मैकेनिज्म। ऑर्गेनिक रिएक्शन को क्लासिफाई किया गया है ये सब कैटेगरी में। फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड है एडिशन रिएक्शन, थर्ड है एलिमिनेशन रिएक्शन एंड फोर्थ है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है जब नेचुरल सोर्स से या फिर लेबोरेटरी में साइंथेसिस किया जाता है तो ज़रूरी होता है कि इसको प्यूरिफाई किया जाए। तो प्यूरिफाई के लिए बहुत सारा मेथड है एंड ये सब मेथड जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेचर पे बेस्ड है एंड किस टाइप का इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उसमें।
यहाँ पर कॉमन टेक्निक दिया गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्यूरिफिकेशन के लिए। फर्स्ट है सब्लिमेशन, सेकेंड है क्रिस्टलाइजेशन, थर्ड है डिस्टिलेशन, फोर्थ है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, फिफ्थ है क्रोमेटोग्राफी। प्योर कंपाउंड का जनरली शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट है सब्लिमेशन। सॉलिड स्टेट डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है वेपर स्टेट में विदाउट लिक्विड स्टेट से पास किए हुए, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। एंड सब्लिमेशन का यूज़ किया जाता है सब्लिमेबल कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटीज। एंड प्योरिफिकेशन के लिए सेकेंड टेक्निक है क्रिस्टलाइजेशन।